निधि आजकल कोई अपने बच्चे का नाम तो यस। नहीं रख रहा है। भाई ये जो बता रहा है कि ये नाम विष्णु जी का नाम है और ऐसे है रिवांश, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा कोई हाँ, संस्कृत वर्ड ही नहीं है, तो वो तो मैंने फर्स्ट नेम क्रिश्चियन साउंडिंग या इंग्लिश साउंडिंग रखना शुरू कर दिया, इसलिए यू विल फाइंड लॉट ऑफ जॉन वू एंड पीटर ली एंड इस तरह के नाम। नहीं नहीं, उसमें एक फंडा है वाले जो चीजें होती थी, रिचुअल्स होते थे, उसमें क्या आप चेंज देखते हो पहले जो होता था अभी जो हो रहा है? भाई मतलब जो चेन एकदम विजिबल है उसका, तो लोकेशन ऑफ द थ्रेड, वो जो धागा है, काला धागा वो गले से उतर के हाथ में आया और हाथ से उतर के टांगों में पहुंच गया, एंकल में बन गया है। ये जो हम्म। धागा है गले से नीचे इसीलिए उतरा है क्योंकि जो आपका कि नजर वहां जहां लगनी चाहिए वहां लगे, ताकि व्यूज आए। ये सब का और जब कॉन्सेप्ट नहीं था, हल्दी वल्दी मतलब होता भी हाँ था तो हाँ थोड़ा सा हाँ लगा दिया, मतलब एज सच रिचुअल नहीं होता हाँ था कि अभी हल्दी होगा फिर अभी मेहंदी मेहंदी लगता था। ड्रोन का बहुत ज्यादा चलन हो गया, मतलब कि अगर आपकी शादी में ड्रोन है तो इसका मतलब भाई काफी हम्म, महंगा शादी हुआ है। नहीं हो रहा है यार, ये महाराष्ट्र कर्नाटका वाला मराठी बोलो, हाँ। मतलब वो मराठी सब। बोलो, हिंदी बोलो, मतलब आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, ये सब चीजें अब होने लगी। बैंगलोर अब का तो और ज्यादा डायर सीन है। कहने का कि चाइल्डहुड गेम्स कैसे चेंज हुए हैं। पहले बच्चे क्या हम्म, पिट्टो लगोरी ये सब खेलते थे, और अब पबजी और ये सब हो गया है क्या स्टार्ट। तुम्हें चंद्रकांता की कहानी की कहानी बड़ी लगती बड़ी लगती है है, पुरानी सुहानी, है सुहानी। ये पुरानी हाँ पुरानी। होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। हेलो हेलो कृपा, क्या हाल है? बढ़िया। तुम सुनाओ क्या हाल चाल। मेरा भी चल रहा है। ये चल रहा है। पहले एपिसोड में कृपा आपका स्वागत करें, ऑडियंस हम्म, का स्वागत करें कि सबका स्वागत करें? सबका स्वागत है भाई, जो आ जाए जो दिखे उसका स्वागत है। तो नाम बता दो कृपा क्या? प्लीज वेलकम। 50 लोग देखने वाले हैं, तो नाम से भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो सॉरी। दोस्तों आपका स्वागत है अतिकूल पॉडकास्ट के एपिसोड 1 में। पहले एपिसोड में मतलब आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ थिंग्स हैव चेंज्ड। जो अपना बचपन था, कृपा का बचपन अलग था, मेरे बचपन से 5-6 साल का अंतर होगा, बट तो जो अपने बचपन में क्या चीजें होती थी और अभी क्या, मतलब क्या क्या ड्रास्टिक शिफ्ट हम लोग देख रहे हैं, तो उसमें 3-4 टॉपिक्स पे बात करेंगे उसके अंदर। वो क्या अम्ब्रेला, एक्सपीरियंस हम कर रही है। हाँ अम्ब्रेला टर्म वो है, उसके अंदर में बात करेंगे। तो पहला कृपा स्टार्ट करते हैं। जो नाम आजकल का चल रहा है, जैसे इज हाँ। वेरी डिफरेंट फ्रॉम जो आपका नाम है कृपा निधि आजकल कोई अपने बच्चे का नाम तो यस। नहीं रख रहा है। हाँ मतलब ऐसे कृपया निधि रखी तो फिर तो आई थिंक वो सोशल मोबिलिटी में वर्ड्स नहीं हो पाएगा, काफी नीचे चल जाएगा ऐसा। ये प्रॉब्लम है, तो नाम शुड इंडिकेट आपका सोशल स्टेटस ऐसा हो गया है, तो नाम तो काफी ज्यादा तो अब रखे जा रहे हैं, मतलब हमें कोई बुरे नहीं लगते। बट हम्म। हम तो बस चेंज ऑब्जर्व जो कर रहे हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने तो थोड़ा बहुत इधर उधर, मैं इसलिए बोला कि मैं कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था, सहस्त्रनाम स्रोतम, विष्णु सहस्त्रनाम स्रोतम, हम्म। ललिता सहस्त्रनाम स्रोतम और शिव सहस्त्रनाम स्रोतम, उसमें हजार हजार नाम है भगवान के। हम्म। तो मैं और मेरी वाइफ हम बातें कर रहे थे कि लोग अलग अलग जगहों पे जाते हैं नाम लेने के लिए, देखने के लिए, और कैसे ट्विस्ट हो रहे हैं ना। हम्म। नाम तो यहाँ सारे अवेलेबल हैं, अगर आपको जो चाहिए, और अगर आप उसमें भी परम्यूट करना चालू करो, या फिर मतलब वो खिचड़ी जो पकाना शुरू किया है, हम्म। भगवान के नाम की खिचड़ी पकाओ, तो शायद उन्नीस बहुत महासागर है, मतलब इतने नाम अवेलेबल हैं नहीं आजकल। तो वो दोनों ट्रेंड चल रहा है कृपा। एक तो हो गया कि दोनों चीज को कंबाइन करना उनको, एक तो सोशल मोबिलिटी वाला कि नाम थोड़ा वेस्टर्नाइज लगना चाहिए, लेकिन साथ में दूसरा कंपोनेंट ऑफ द नाम ऐसा होना चाहिए कि संस्कृत से डिराइव्ड हो, जिसमें आप वो सब नाम देखते होगे विवान शिवान इस टाइप से वो आता है। और फिर मतलब आप इंस्टाग्राम पे देखोगे तो डेडिकेटेड हैंडल्स हैं जो बस यही नाम हाँ, रिकमेंड करते हैं और उसमें बताते हैं कि ये नाम गणेश जी के नाम से आया, ये नाम विष्णु जी के नाम से आया, इसमें बहुत बड़ा स्कैम है। ये लोगों को पता है नहीं कि ये संस्कृत से है ही नहीं, नहीं वर्ड तो संस्कृत से है ही नहीं। कृपा तो एक और इंस्टाग्राम हैंडल है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। वो यही हम्म, करते हैं, वो डिबंक करते हैं कि भाई ये जो बता रहा है कि ये नाम विष्णु जी का नाम है और ऐसे है रिवांश, तो वो बोलता है कि नहीं नहीं ऐसा हाँ कोई संस्कृत वर्ड ही नहीं है। तो वो स्कैम हाँ भी है और एंटी स्कैम वाले भी चैनल्स खुल चुके हैं। हाँ, मतलब लेकिन मुझे लगता है ठीक है, जैसा भी हो, समय के साथ नाम बदले हैं। मतलब पहले
इंडिपेंडेंस के टाइम पे कुछ और नाम होते होंगे, करेक्ट। सुभाष और हम्म। स्वराज और इस तरह के नाम थे। आज वो नाम देखने को नहीं मिलते हैं। बाद में वो फिर मोस्टली बॉलीवुड से इन्फ्लुएंस हो गया। हम्म। लोगों ने अपने बच्चों का नाम बॉलीवुड के स्टार्स के नाम पे रखने शुरू कर दिए थे, दिलीप, विनोद टाइप के। फिर हम्म। उसके बाद वो बॉलीवुड के स्टार्स जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं उसके ऊपर नाम आने शुरू हो गए। फिर हम्म। राहुल और राज और निशा, प्रेम। ये सब फेमस हो गए। हाँ, प्रेम। हम्म। इनफैक्ट निशा से याद आया कि निशा, निशा इज एन एक्सेप्टेबल नेम टुडे, बट उषा इज नॉट एन एक्सेप्टेबल नेम टुडे। जबकि जबकि उषा का मतलब होता है कि मॉर्निंग, मॉर्निंग रिलेट करते हैं, हाँ। सुबह। और निशा मतलब संध्या, रात। रात, हाँ। डार्कनेस। तो निशा इज एक्सेप्टेबल। तो ये पता नहीं कि कौन सा कब एक्सेप्टेबल होगा, नहीं होगा, इसके हम्म। पीछे क्या लॉजिक है। और ये खिचड़ी तो पकड़ी। और ये मतलब प्रॉब्लम ये है कि नाम आप कुछ भी रखिए, लेकिन हम्म। आप ही ड्यूप हो रहे हैं उससे कि अगर आपने नाम ऐसा रखा है जिसपे जो आप सोच रहे हैं कि संस्कृत से डिराइव्ड है, और हालांकि वो संस्कृत से डिराइव्ड नहीं है, तो शायद हम्म। आपको धोखा बाद में लगे कि यार ये तो गड़बड़ हो गया। सो हम्म। उससे बचना चाहिए। अदरवाइज कुछ भी खिचड़ी रखो नाम में, फिर हम्म। नाम में बहुत कुछ रखा है इसलिए इतना ज्यादा लोग उस पर ध्यान देते हैं। आई थिंक लेकिन कि आई थिंक कृपा की नाम, अगर मतलब नाम को एनालाइज करें पिछले 100 साल का, तो सिर्फ नाम देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि कौन से डिकेड की बात चल रही है या कौन से यस, 20 साल की बात चल रही है। मोस्टली तो एक एक इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं। यस। तो हमको लगता है कि इसका मतलब उससे यही समझ में आता है ना कि नाम से मतलब आप वही नाम रखते हो बिकॉज यू डोंट वांट टू स्टैंड आउट, बट एट द सेम टाइम यू आल्सो वांट टू स्लाइटली स्टैंड आउट। यू वांट टू स्टैंड आउट, हाँ। हाँ, मतलब लेकिन इतना जो नहीं, सब जैसे लोग अभी करते हैं। अभी किसी का नाम आप रितंभरा नहीं रखोगे या गृह हाँ, लक्ष्मी नहीं रखोगे, मतलब जो भी, क्योंकि बहुत पुराना हो जाएगा। तो आपको इसी में कंटेम्परेरी रहना है, लेकिन साथ में थोड़ा सा ट्विस्ट भी चाहिए। फिर तो भी चाहिए। तो ठीक है। अब जैसे अपने दोस्त का, आप उसका नाम तो कायरा है आई थिंक। मैं, लेकिन मायरा, अगर मायरा जैसे लोग रखते हैं मायरा, हम्म। अब वो ना तो मीरा है, ना मयूर है, ना तो उसका कोई संस्कृत में आई थिंक नाम नहीं होगा। हम्म। आ, और एम वॉइस और चम्मर की खुशबू आती है, आई थिंक ग्रीक टर्म। वो कुछ भी नहीं है। हम्म। लेकिन आपने मायरा रखा है तो आप कह सकते हो कि सब है इसमें। तो खिचड़ी, ये तो नेशनल डिश है हमारे देश का। हाँ। तो खिचड़ी हम, आई थिंक वो वेस्टर्न वाले की तरफ माइग्रेट भी कर रहे हैं ना कि भाई मतलब नाम का मीनिंग होना जरूरी नहीं है, नाम बस साउंडिंग अच्छा होना चाहिए, हाँ, मीनिंग हो ना फूड हो। अब साउंड करना चाहिए। पीटर का मतलब थोड़ी कुछ होता है। तो वही है कि भाई नाम का मतलब हो ना हो, साउंड अच्छा करना चाहिए, कंटेम्प्रेरी होना चाहिए विथ सम ट्विस्ट। तो वो चेंजेस आए हैं। लेकिन वही है, अब अपना तो धर्म बनता है थोड़ा मजाक उड़ाने का भाई, नए बच्चों के नाम, अपने नाम का भी उड़ाते ही होंगे लोग। तो अपन भी अभी वाले बच्चों का मेरे नाम उड़ाएंगे। का तो बहुत उड़ाया है। मैं तो, पता हो तुमको, जब हम लोग क्रिकेट खेलते थे बोलते थे कि एक साथ तीन तीन आदमी फील्डिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि मेरा नाम ही इतना लंबा है। आप तो हमारे जनरेशन के नील नितिन मुकेश हो। हाँ, अरे नहीं, इससे याद है, मजाक उड़ाने से याद है यार। मजाक तो मतलब अलग लेवल का उड़ सकता है जितने हिंदी नाम हमारे पुराने टाइम पे दिए गए हैं। मतलब हम्म। एक नाम होता था अनल। अनल मतलब होता है आग, उसमें होता है ANEL। और फिर इसके बाद आप मतलब ऐसे बड़े लोग थे। और कुछ लोग, मतलब मैं नाम इनको जानता हूँ। हम्म। आ, नाम मतलब रिस्क है। मतलब आप कह नहीं सकते कि जो नाम आपने हर्षित, जितने नाम एंड SHIT से होते हैं आजकल सबका मजाक उड़ता है। हर्षित, हार्दिक। कोविड, हाँ, कोविड नाम हुआ करता था एक टाइम पे, अब कोविड आ गया। अरे कोविड के टाइम पे एक बंदे का वो पोस्ट काफी वायरल हुआ था, उसका नाम ही कोविड 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 था। तो अच्छा। काफी ज्यादा वो लिंक्डइन पे उसने डाला था, इंस्टाग्राम पे डाला था, तो काफी वायरल गया था वो कि आई एम द अरे वायरल अब कोविड। एक तो बंदा था, हम जिस कंपनी में हम दोनों काम कर चुके हैं वहां पर एक बंदा था। मुझे तो मतलब मैं एक आदमी को जानता हूँ जिसका नाम कोविड है। अच्छा। अदर देन रामनाथ कोविंद, जो कोविंद है वो तो अलग थे। हम्म। खैर, हम्म। तो ये है नाम का कहानी। और कोई हम्म। सब्जेक्ट ढूंढा है इसके ऊपर? इसके बाद कोई, ये एक ट्रेंड है इसके बाद। हाँ, नाम में बस एक एक फैक्ट दे देते हैं कि जैसे अब गेम ऑफ थ्रोन्स जब आया था 2000 आई हम्म, थिंक 10-11 में आया था। तो उस टाइम पे नेड स्टार्क की जो पुत्री थी, आर्या, तो आर्या नाम अच्छा। काफी फेमस हुआ था। यूएस में क्या है कि बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है हॉस्पिटल से ही, तो वो डेटाबेस काफी सही से मेंटेन करते हैं, तो यू कैन एक्चुअली हम्म, ट्रैक। इनफैक्ट मेरा एक कोडिंग का असाइनमेंट था, उसमें यही था कि नेम वाले डेटाबेस में जाके और ढेर सारे एनालिटिक्स करने थे। तो हम्म। आर्या नाम अगर आप देखोगे तो कुछ 700-800 रैंक पे
वो रहता था। अच्छा बट जैसे ही अच्छा। वो आप ग्राफ देखोगे तो जैसे ही वो लॉन्च हुआ एपिसोड, गेम ऑफ हम्म, थ्रोन्स का वो सीजन लॉन्च हुआ, फर्स्ट सीजन, उसके बाद आर्या नाम शॉर्ट अप कर गया और 300 400 रैंक ऊपर चला गया, मतलब आई थिंक 700 समथिंग था और 300 समथिंग हो गया अचानक से। तो पॉप कल्चर का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता ही है नाम पे, और आई थिंक हमेशा से रहा है। मेरा भी घर का नाम सोनू है, और उस टाइम पे हर बच्चे का निकनेम सोनू होता था क्योंकि सोनू निगम था। सोनू, हमरा पे भरोसा काहे नहीं खे? तो वो ये हर हर कल्चर का है ही। बट वही है, हाँ, हाँ, मतलब सही गलत कुछ होता नहीं है, बॉलीवुड वी आर हियर टू पॉप ऑब्जर्व। कल्चर, यस। हम्म। या हाँ, मतलब कुछ लोग जो है वो डिबंक कर रहे हैं ये सब, वो तो मतलब ऐसे ऐसे बुरी तरह से डिबंक करते हैं, मुझे लगता है कि कुछ लोग कि ये नहीं है वो नहीं है, क्या घटिया नाम, सब जिसको अच्छा लग रहा है रखें यार। हाँ। लोग अरेबिक नाम्स रखते हैं नाम, जो अच्छा नाम आपको लगे रखें। बाद हम्म। में आपके बच्चे को परेशानी न हो, इस बात का ध्यान रखें बस। कि हाँ। अगर, क्योंकि आप तो अपनी खुशी में अभी रख देते हैं, करेक्ट करेक्ट। उसको क्या फील हो रहा है वो। एक्चुअली तो इससे याद है हमको कि यूएस में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि ये क्रिमिनल ऑफेंस है कि अगर आप बच्चे का नाम ऐसा रखते हो, या आपको रखने ही नहीं दिया अच्छा। जाएगा, या तो क्रिमिनल है कि मान लो कि अगर आप बच्चे का नाम हिटलर रखना चाह रहे हो, तो इधर यू हम्म, कांट पुट दैट नेम, और अगर आपने रखा तो वो क्रिमिनली आप चार्ज किए जा सकते हो, ऐसा कुछ सीन है। हाँ, तो हम्म। ये इलॉन मस्क तो एक्स वैक्स कुछ रख रहे अपने बच्चों के नाम, क्या हाँ, था बट वो वो। ऑफेंसिव नहीं है ना, मतलब वो। हाँ ना, नहीं हाँ। ऑफेंसिव तो नहीं। हम्म। तो ये ठीक है जिसको, बट वही है, सोशल मोबिलिटी है। रतन लाल या ललिता देवी रखेंगे तो मुश्किल होता है आजकल अपने मुश्किल होगा, बच्चों का नाम। उस बच्चे को ही मुश्किल होगा, तो बेटर है हाँ कि। हाँ, वो आई थिंक वो नॉर्थ में हो रहा है, साउथ और बंगाल वगैरह में नहीं होता है। साउथ में अभी भी लंबे नाम होते हम्म। हैं, स्वामीनाथन पद्मनाभन ये सब। और वो हम्म। दे आर, आई मीन उसका रिस्पेक्ट उतना ही है। बट वही है ना कि हाँ इट्स इन्फ्लुएंस्ड बाय योर लोकल मैक्सिमा या लोकल इन्वायरमेंट, नॉट कि आप पूरा, मतलब आजकल लोग सोचते हैं कि अगर यूएस चला जाएगा तो क्या नाम रहेगा, संयुक्त वाले नाम नहीं होने चाहिए, बट स्टिल बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि आपके अगल बगल वाले लोग क्या नाम रख रहे हैं। तो अच्छा है या अच्छा खराब, क्या, साउथ में वो ट्रेंड अभी भी चल रहा है कि वो लंबे नाम रह रहे हैं, पुराने हाँ, वाले नाम। मतलब इससे कोई, लेकिन हमें इससे फिर मतलब ये नाम, हम इस टॉपिक को थोड़ा ट्रैक भी कर रहे हैं। मैंने हम्म। पढ़ा था कि चाइना में हमें ये नाम के इनोवेटिव होने से हमें कोई कोई फायदा हुआ है कि नुकसान पता नहीं, बट चाइना में आई थिंक हम्म। दे रियलाइज, जितने भी मैन्युफैक्चरर्स आ, जो भी मतलब क्लाइंट्स आ रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, हम्म। दे वर नॉट कंफर्टेबल विद चाइनीज नेम्स। तो उन्होंने फर्स्ट नेम क्रिश्चियन साउंडिंग या इंग्लिश साउंडिंग रखना शुरू कर दिया। इसलिए यू विल फाइंड लॉट ऑफ जॉन वू एंड पीटर ली एंड इस तरह के नाम। नहीं नहीं, उसमें एक फंडा है। उसमें चाइना से जितने लोग यूएस आते हैं, तो हाँ तो जितने भी चाइनीज लोग हैं उनका दो नाम है, एक चाइनीज नाम है और एक अमेरिकन अच्छा। नाम है, लाइक दे चूज हाँ कि आपका हाँ। अमेरिकन नाम क्या रहेगा। जैसे मेरी कलीग थी अभी पिछले कंपनी में जो था, तो उसका चाइनीज नाम आई कांट इवन प्रोनाउंस, और वो बोली कि जब यहाँ आ रहे होते हैं लोग तो चुनते हैं कि भाई तुम्हारा नाम क्या होगा, क्या रखने वाले हो, तो उसने अपना नाम डेजी चूज किया था, क्योंकि डेजी किसी तरह से उसके चाइनीज नाम से इधर मीनिंग में या फिर साउंड में थोड़ा मैच करता था। तो अच्छा। इस हाँ जितने भी लोग आते हैं ना चाइना के, वो अपना एक अमेरिकन नाम भी रखते हैं, तो वो वाला भी फंडा है। हाँ, मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट, वो मैन्युफैक्चरिंग वो किसी बुक में पढ़ा था कि easier for the client to pronounce their करेक्ट names, तो उस तरह करेक्ट। का था। तो ऐसे नाम रखते हैं। खैर, नाम पे काफी लंबी बातें हो गई। हाँ। कोई अगला टॉपिक क्या था बताओ। अगला टॉपिक है जो नजर गुड। उतारने वाला होता था, ब्लैक थ्रेड्स पहनते भाई थे साहब, उसका। ये उसमें उसमें मतलब ओवरऑल अगर अम्ब्रेला बोला जाए तो सुपरस्टिशन वाले जो चीजें होती थी, रिचुअल्स होते थे, उसमें क्या आप चेंज देखते हो, पहले जो होता था अभी जो हो रहा है। भाई मतलब जो चेन एकदम विजिबल है उसका, तो लोकेशन ऑफ द थ्रेड, वो जो धागा है, काला धागा वो गले से हम्म। उतर के हाथ में आया और हाथ से उतर के अब टांगों में पहुंच गया, एंकल में बन गया है। तो हम्म। वो तो विजिबल चेंज है, और उसके, और वो फैशन स्टेटमेंट बन गया है। हर हर आदमी पहन रहा, और हर लड़का लड़की, बच्चों को तो दोनों पैरों में डाल दे रहे हैं। हम्म। लोग भी खुद दोनों पैरों में काले धागे पहन रहे हैं, और इसका मुझे मतलब सिग्निफिकेंस आज तक मुझे समझ में नहीं आया। लोग कहते हैं नजर उतारते हैं, हम्म। इविल आई या जो भी है, बट कोई खास मुझे तो एक तरह से फैशन ट्रेंड लग रहा है वो, जिस तरह से इवॉल्व हुआ है। लोग पहले नजर लगने के लिए, वजह से बचने के लिए, माँ बाप बेसिकली पेरेंटल होता है, बाप माँ बाप की पहनाते हैं। हम्म। बच्चा अपने मतलब पसंद से खुशी से तो नहीं पहनता था मेरे ख्याल से। तो हम्म। वो धागा
फिर बच्चे धीरे धीरे वो गले से हटके अब पैर में आ चुका है। कुछ लोग गले हम्म। और पैर में भी पहनते हैं। बट हम्म। ये एक चेंज है, और आई थिंक धीरे धीरे चला ही जाएगा, पैर के नीचे जाके वो फिर नहीं, अब तो वैनिश कर जाएगा। अब तो डिजिटल नजर का आ गया ना। आप इंस्टाग्राम पे भी देखोगे तो एक ब्लू कलर हम्म। का वो आई टाइप का बना रहता है, हाँ शील्ड हाँ आई बोल हाँ लो वो। कोई भी, जैसे मेरी वाइफ अभी मेरी बेटी का फोटो वोटो डालती है तो उसमें वो नजर वाला भी साथ में डालती है। तो हाँ। वो डिजिटल नजर भी आजकल वो चालू हो गया है कि नजर हटाने के लिए और ये सब। बट और ये, सॉरी, हाँ go ahead। हाँ, कितना आप मानते हो कि मतलब लोगों का पर्सपेक्टिव चेंज हुआ? ये तो हो गया कि कैसे वो सुपरस्टिशन को शोकेस कर रहे हैं। बट आपको क्या लगता हम्म। है कि परसेप्शन भी या बिलीफ सिस्टम जो है नजर वजर को लेके वो कितना ज्यादा चेंज हुआ है, या वो भी अभी भी पढ़े लिखे लोगों में भी है? नहीं, वो नजर का सिस्टम अब इंडिया में ना अभी बहुत ज्यादा ये सब हिंदू मुस्लिम ये सब चल रहा है काफी ज्यादा, जो सोशल मीडिया में देखते हैं। चल रहा है कि नहीं चल रहा ग्राउंड लेवल पे तो हम, हम्म। मुझे आइडिया नहीं, तुम्हें होगा, तुमने तो लंबी पद यात्राएं की हैं। हम्म। लेकिन अदरवाइज अभी नजर जो है, नजर लगना, उसका मतलब वो बहुत ही सेक्युलर टर्म है। नजर लगना, हिंदू को भी नजर लग रहा है, मुस्लिम को भी नजर लग रहा है, सिख हम्म। को भी नजर लग रहा है, सबको नजर लग रहा है। मतलब इतना इतना धर्मनिरपेक्ष और कुछ नहीं है जितना नजर लगना है। ये इतना जैसे अभी नजर हो रहा लगा कौन रहा है भाई? है। और इसमें इसमें एक और पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये नजर जब लग रहा था, हम्म। तब लोग मतलब कि दूसरा दूसरे की नजर ना लगे, बुरी नजर ना लगे। हम्म। अभी है कि नजर लगना चाहिए, लोग व्यूज चाहिए लोगों को अपने कंटेंट का। ये जो ये इसमें कंफ्यूज हो गया हूँ। मुझे लगता है ये एक रीजन है जो, क्योंकि आप जो रील्स बनाएंगे, डांस करेंगे, या फिर उसमें उसमें काला धागा आपके बॉडी में दिख रहा होगा ना, तो हम्म। इट इज लाइकली दैट पीपल माइट नॉट लाइक, मतलब इट इज लाइकली, आई हाइपोथेसिस है मेरा सा। इनफैक्ट मैंने एक अभी, यार कौन सा, एक आईएएस कोचिंग वाला किसी का रील देख रहा था, मैं स्क्रॉल कर रहा था, डूम स्क्रॉलिंग है उसमें, यूट्यूब में एक जज साहब कह रहे हैं कैंडिडेट से कि ये काला धागा आप हटा दो, अच्छा नहीं लगता देखने में। ये कैंडिडेट को फीडबैक दे रहे हैं। ओ, तो अच्छा अच्छा, ये दृष्टि आईएएस वाईएएस का जो मॉक आईएएस वाला हाँ, इंटरव्यू होता है उसमें। तो हम्म। मतलब लोग वो सोच रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो धागा है गले से नीचे इसीलिए उतरा है क्योंकि जो आपका कि नजर वहां जहां लगनी चाहिए वहां लगे, ताकि हम्म। व्यूज आए। और जहां नहीं लगनी चाहिए वो पैर में रेलीगेट कर दिया उसको, धागा बेचारा अभी पैर में घूम रहा है, हम्म। लेफ्ट राइट दोनों पैर के अलग अलग। आई थिंक उसके ही मायने हैं। मतलब अपना लेकिन इतना फंक्शनल धर्म, फंक्शनल काम करते रहे लेकिन एस्थेटिक्स पे कोई इशू ना है। हाँ, मतलब माँ एस्थेटिक्स। बाप को भी टेंशन ना हो कि इट एग्जिस्ट समवेयर इन माई बॉडी, बट हम्म। या नॉट वेयर यू वुड वांट इट टू बी, तो ऐसा वो मतलब मुझे लगता है जो आप इस देश को जोड़ने वाला धागा है, अब वो सबको इतना धर्मनिरपेक्ष है, इतना सेक्युलर धागा है कि, हर व्यक्ति पहन रहा है यार। और क्या हम्म चाहिए तुम्हें? आप कितना मानते हो, मतलब नॉट इन द वेरी सुपरस्टिशियस सेंस बट इन जनरल की, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो और उसको शोकेस भी कर रहे हो, तो मतलब लोगों के नज़र में आने से या ऐसा कुछ, मतलब इफ़ यू मेक इट वेरी पब्लिक तो आपके प्रोग्रेस पे कुछ हाँ असर पड़ता है। नॉट बिकॉज कि वो नज़र लगा रहा, बट बिकॉज कि क्योंकि आप इतना पब्लिकली बोल रहे हो तो आपको लगता है कि आपका काम वैसे ही हो गया आधा से ज्यादा और आप काम करना छोड़ देते हो फॉर वॉट एवर रीजन। आपको कितना लगता है कि यू शुड बिल्ड इन पब्लिक और यू शुड डू थिंग और पब्लिसाइज योर प्रोग्रेसेस सक्सेसेस? यार, वो बिल्ड इन पब्लिक जो है, मतलब अब इसको थोड़ा सा अलग, बिल्ड इन पब्लिक वाला कंसेप्ट मुझे लगता है कि वो यू यू पुट गन इन योर हेड से, कि पीछे एक बंदूक लगा दी। बिल्ड इन पब्लिक मतलब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हम्म। हो कि अब यार दुनिया को बोल दिया तो करूंगा, तो वो प्रेशर की तरह काम करता है और वो इफेक्टिव है। जिसको हम्म। अच्छा लगता है वो करे। लेकिन दिखाना दुनिया को इन सब, मतलब उसका आई डोंट बिलीव, मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप ज्यादा बोलते हो तो उसका हम्म। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एक होता है जनरली। आई थिंक स्टडीज हैव शोन कि आप बोल देते हो अगर आप अपने प्लान ज्यादा, हम्म। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग, बैक ऑफ योर माइंड, वो उसके वो हो गया है ऐसा बिलीफ बैठ जाता है, या फिर साइकोलॉजी बैठ जाती है, और देन योर एफर्ट्स डिक्रीज। ऐसा हम्म। कुछ होता है, तो इसलिए आई डोंट बिलीव इतना ज्यादा बोलना बोलना। और मतलब बट इसका उससे क्या रिलेशन है धागे से? नहीं, धागे से नहीं है। हाँ, हम थोड़ा मिटा जा रहे थे उसमें कि नजर वजर वाला, अच्छा। मतलब कि कितना लोग जैसे जो बोलते हैं सुपरस्टिशन में बिलीव नहीं भी करते हैं हम लोग टाइप के लोग, आई वुड अज्यूम।
तो फिर भी। नहीं, हम करते हैं इन अ वे, टू एन हाँ। एक्सटेंट आई डू, बट धागे वाले में मैं नहीं करता, बिकॉज मुझे मेरी बॉडी में ऐसा कोई भी फॉरेन एलिमेंट, ये चश्मा लगाने में मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई लाइफ में, कि हम्म। ये रह जाता है नाक के ऊपर। तो मुझे कोई भी ऐसा फॉरेन एलिमेंट बॉडी में रख नहीं सकता फॉर मतलब, अनलेस हम्म। इट इट पब्लिक डिसेंसी के लिए कपड़े पहनने हो तो वो अलग बात हम्म। है, धागा बांधो हाथ में, मैं वो राखी भी हटा देता हूँ, और वो पर्सनल है मेरा, मतलब इट्स नॉट दैट हम्म। बट relevant, or maybe it's something that I enforce on anybody, but हाँ। तो ये सुपरस्टिशन जो है, या फिर मान लो हम्म, रिचुअल्स जो है, तो धीरे धीरे जनरली आप देखोगे कि हर एक चीज कम हो रहा है। मतलब आप हम्म, शादी वादी का भी देखोगे, एंड विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक, शादी में क्या चेंजेस हुए उस पर बात करेंगे। बट थोड़ा सा इस पे और रुकते हैं कि जो सुपरस्टिशन या रिचुअल्स कह लो, मतलब उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आया। पहले शादी में जैसे हमारे घर में 10 दिन की शादियां होती थी, मतलब 5 दिन तक रहता था लोग, फिर काफ़ी कुछ रिचुअल्स होते थे, वो सब अब कट डाउन हो गया है। बारात पहले 2-3 दिन रहती थी, अब एक दिन रहता है। तो काफ़ी कट डाउन हुआ है चीज़ों में, काफ़ी चेंजेस आए हैं। बट अभी भी मेरे को लगता है कि क्रांतिकारी टाइप के भी जो लोग हैं, वो भी रिचुअल्स तो करते ही हैं, मे बी पेरेंट्स की खुशी हाँ। के लिए या किसी और की खुशी के लिए। और इस कारण से भी ये धागा वागा पहनने वाला भी, मेरे आई वुड अज्यूम कि बहुत लोग अभी भी पहनते ही होंगे, नॉट बिकॉज कि वो बिलीव पेरेंटल ही करते होता है, हैं। शुरू में ही से होता है, हाँ सॉरी। हम्म। हाँ, मतलब ये बिलीफ से भी ज्यादा हमको लगता है कि कल्चर का पार्ट है, कि मतलब हाँ, अंगूठी पहन लेना कोई, कि अच्छा ये इसने बोला ये अंगूठी पहन लो, कि लोग चांस नहीं लेना चाहते कि क्या पता होता ही हो, मतलब अपने को क्या जा रहा है। अगर आपके जैसा किसी को लोड नहीं है कि फॉरेन एलिमेंट हो बॉडी में, किसी को ऐसा लोड नहीं है, हाँ। इट्स लाइक कि ठीक है यार, हम्म, थोड़ा डेकोरेशन भी हो गया, और मतलब हम्म, क्या पता कि काम ही करता हो, नो वन नोज। हाँ। जिसका जैसा बिलीफ है बढ़िया है, बट इसमें मेरा और ऐसा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है कि गलत है या सही है, जिसको अच्छा लगता है पहने, मतलब हम्म। जिसको अच्छा नहीं नहीं, बट लगता है आपको ना नहीं पहने, लगता, जिसको नहीं। हमको तो थोड़ा इशू होता है कुछ चीज़ों से, मतलब हमको लगता है कि अगर प्रॉब्लम नहीं है तो कर लो। फॉर एग्जाम्पल भगवान ही मानना, या फिर मतलब जो भी है, मतलब कई लोगों को सुकून मिलता है ये वो। बट मेरे को वो लगता है कि भाई, अगर आप कोई सुपरस्टिशियस चीज कर रहे हो, तो एक तो आप खुद के, अपने अगल बगल वालों के, अपने बच्चों के, अपने पेरेंट्स के साइंटिफिक टेम्पर के साथ थोड़ा सा खिलवाड़ कर रहे हो। मतलब हम्म, वो जस्ट बिकॉज किसी कोई हार्म नहीं है, वो एक इंटरनल हार्म चल रहा है कि लोग, आपके ऑफस्प्रिंग्स या आपके अगल बगल वाले लोग भी उसमें थोड़ा सा बिलीव करना चाहेंगे, और बिलीव करेंगे कि, हम्म, फॉर एग्जाम्पल आपको, मेरे को बहुत ऐसे सिबलिंग्स हैं अपने कजन से जो रेस्पेक्ट करते हैं कि भाई इसने लाइफ में अच्छा किया है। अब आप कोई सुपरस्टिशियस चीज करोगे तो उसको लगेगा कि वो वैलिडेशन मिल जाता है कि ऐसा कर सकते हैं। वो मेरे को लगता है कि हम्म। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि उससे मतलब वही साइंटिफिक टेम्पर वाला बात है, उसको इनकरेज करना चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं ड्विंडल करता है अगर आप ऐसी चीजों में इन्वॉल्व होते हो तो। तो साइंटिफिक इम्पैक्ट क्या है कि you as a human being you can't be evaluating everything all the time। कुछ चीजें आपको आंसर चाहिए होती है उसमें, कि मान लो कि ऐसा है कि हम्म। भगवान है, ठीक है, मेरे को पीस मिलता है, मैं मानता हूँ, या फिर हम्म। ऐसा पहन के मैं चलता हूँ तो मेरा दिन शुभ होता है। तो हम्म। मतलब बार बार कई चीजों को बार बार आप सोचना नहीं चाहते, हर रोज नया कुछ मतलब सारी चीज को इवेल्युएट नहीं कर सकते ब्रेन में। तो वो स्टीरियोटाइप्स भी ऐसे ही आते हैं लाइफ में, कि आप कुछ चीजें मान लेते हो, हम्म। कुछ चीजें बेटर है कि मान लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि साइंटिस्ट टेम्पर लूज होता है या फिर उससे कुछ तुम साइंटिस्ट हो जाते हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी बहुत बड़े बड़े भक्त भी होते हैं अपने अपने गॉड्स के। हम्म। हर आदमी भक्त है बेसिकली, यहाँ पे जिसको आप मानते हो आप उसकी भक्ति कर रहे हो, वेदर इट इज विराट कोहली और भगवान हम्म। हनुमान आदित्य का, तो वो आपके भगवान है, तो आपको जिसमें खुशी मिलती है मानो। और मतलब दूसरा प्रॉब्लम तो वही है ना हमारे देश का, कि दूसरा अगर मानने लगते हैं तो प्रॉब्लम कर रहे हैं, कि भैया वो गलत है, तो हम्म। आपको दूसरे की पड़ी हुई है, जो कि अभी हमारे देश का समस्या, प्रॉब्लम, विडंबना जो भी है, हम्म। कि आपका बिलीफ सिस्टम में आप खुश खुश रहो यार, अच्छी बात है। आप अगर आपने मतलब बिलीफ सिस्टम, नीड सिस्टम, ये सब सिस्टम्स हैं, मतलब इंसान को हम्म। जरूरतें भी होती हैं, खैर उस पर हम कभी बात करेंगे और डिटेल में कि कैसे हम्म। इंसान, मतलब उसको एक जरूरत हो गई है कि रिकॉग्निशन चाहिए, सेलिब्रेशन चाहिए, कोई ना कोई, कि हमको, जैसे हम कर रहे हैं पॉडकास्ट, तो इसके पीछे हम ये सोचते हैं कि नहीं यार, पॉडकास्ट देख के 10 लोग हमको बोले वाह संगीत, वाह कृपा क्या किया। ये भी एक नीड है, और ये बहुत बड़ी नीड है जो दुनिया में बहुत लोगों में हो गई है। हम्म। होपफुली हमारा ना हम्म। हो ऐसा। हम्म। तो हाँ, पता होपफुली ना हो, नहीं, थोड़ा लेकिन इधर उधर। एंड में लाइक शेयर सब्सक्राइब करने तो बोलोगे ही। नहीं, वो मैं वो देख लेंगे, आपको जिसको बोलना है करना है करना है हाँ। सब्लिमिनली,
हम सब्लिमिनल मैसेज कर सकते हैं कि, हम्म। बट ठीक है। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला टॉपिक कृपा काफी ज्यादा मेटा हो गया, विच इज फाइन। तो अपन नेक्स्ट इस पे चलते हैं, जो है वेडिंग्स। वेडिंग्स में क्या चेंजेस आप देख रहे हो जो पहले होते थे यार अब? ये वाला मतलब ये वेडिंग तुमने जब से भेजा, मैं वही सोच रहा हूँ उसमें बोलूँ क्या। मुझे लगता है मैं उतना ज्यादा इसको ट्रैक नहीं कर रहा लाइफ हम्म। में, और इतनी ज्यादा चीजें पैल्पेबल चेंजेस हैं। लोग सारे वेडिंग्स एक जैसे हो गए, नॉर्थ साउथ सब जगह, मतलब लोग एफर्ट ले रहे हैं कि अपने ट्रेडिशनल रूट्स पे जाके रेगुलर जो वेडिंग्स होते थे वैसे हों। क्योंकि अब सब कोई वेडिंग्स वैसे ही कर, मतलब सारा वेडिंग नॉर्थ इंडियन वेडिंग या फिर मारवाड़ी वेडिंग या पंजाबी वेडिंग हो गया है। हम्म। एटलीस्ट जितने काउ बेल्ट में हैं, जो अर्स्ट वाइल काउ बेल्ट, सॉरी किसी ऑफेंस कोई ऑफेंड ना हो जाए, मैं भी वही कहूँ भाई। तो अ, पूरा ईस्ट टू एन एक्सटेंट, और मैं पूरा ईस्ट तो नहीं बोल सकते, जो जो मैंने देखा वो सब जगह ऐसा नहीं है, बट है कि सब बॉलीवुड होके ताम झाम ड्रोन शॉट्स और हम्म। जाने क्या क्या आजकल चल रहे हैं। और बहुत बड़ा मार्केट है ये तो, और इनफैक्ट ये ग्रो भी कर रहा है कुछ 15-16% से ये वेडिंग इंडस्ट्री इंडिया में। ज्यादा ही कर रहा तो होगा ये। बट हाँ, पहला पॉइंट जो आप बोले एकदम काफी सही है कि काफी होमोजीनियस होता जा रहा है, एंड आई थिंक वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय कि बॉलीवुड में जो चीज दिखाया जाएगा वही एक वेडिंग का टेम्पलेट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मैथिली बोलने वाले हैं, मिथिलांचल से हैं हम। तो वहाँ पे ये मेहंदी संगीत हल्दी ये सब का कॉन्सेप्ट नहीं था। हल्दी वल्दी मतलब होता भी हाँ, था तो हाँ, थोड़ा सा हाँ, लगा दिया, मतलब एज सच रिचुअल नहीं होता था हाँ, कि अभी हल्दी होगा फिर अभी मेहंदी मेहंदी लगता था, लेकिन मेहंदी का हाँ। रिचुअल होगा ऐसे ऐसा ऐसा नहीं होता था। होता भी हो तो ये नाम तो नहीं था उसका, मतलब कि हल्दी होगा और ये कि अब, किसी और फॉर्म में हो रहा होगा, कुछ और हो रहा होगा, वो हाँ, कि अब ये सर्दी होगी संगीत हो रहा है शादी से एक रात पहले सब आके डांस वांस कर रहे हैं, ये सब तो बिल्कुल नहीं होता था। बट हाँ, अभी जैसे जो कजन्स वजन्स का शादी हुआ है, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो इन डिफरेंट फॉर्म, मतलब संगीत ऑफ कोर्स वैसा नहीं हो रहा है कि परिवार वाले आके डांस करें जो मारवाड़ी शादी में होती है, बट संगीत करके एक इवेंट होगा, वहाँ फ्रेंड्स ही आके डांस कर लें, आसपास वाले आके डांस कर लें, लेकिन टेम्पलेट वो पूरा हो गया है कि भाई ये हल्दी होना है, ये मेहंदी होना है, ये संगीत होना है। और मेरे गांव में भी अभी जो शादियां होती है ना, तो जो टेंट वाले हैं उनको भी अब वो लोग मेहंदी देखोगे तो मेहंदी लिखा हुआ, वो एम म ए करके, तो वो भी अब उन लोगों को रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं रखेंगे तो उनसे फिर कोई लेगा नहीं, क्योंकि आपको मेहंदी का भी एक जगह वो पंडाल टाइप का वो बैकग्राउंड टाइप का बनाना है। तो ये पूरा आई थिंक क्योंकि बॉलीवुड में वही दिखा रहा है कि मारवाड़ी पंजाबी वेडिंग का मैशअप करके कि ये होना है, ये होना है, ये होना है, तो सारे वेडिंग्स वो बहुत एस्पिरेशनल टाइप का हो जाता है कि भाई तुम्हारी वेडिंग में हुआ था कि नहीं हुआ था, संगीत हुआ था कि नहीं हुआ था। तो वो हाँ। पूरा होमोजीनियस बनने का तो बहुत ज्यादा ट्रेंड हो गया वेडिंग का। और दूसरा आप बोल रहे थे ड्रोन वाला, कि हाँ अब ड्रोन ड्रोन, ड्रोन, बोल। हाँ वही, मतलब ड्रोन का बहुत ज्यादा चलन हो गया। मतलब ये अगर आपकी शादी में ड्रोन है तो इसका मतलब भाई हम्म, काफी महंगा शादी हुआ है, काफी खर्चा किया गया है। वो ड्रोन के बिना अब बहुत कम शादी फुलफिल होता है इंडिया में एटलीस्ट। हाँ। वो वो ट्रेंड तो यही है कि होमोजेनाइज्ड हो गया है, बॉलीवुडाइज्ड हो गया है, डांस ड्रामा हम्म। ड्रिंक्स कॉमन होने लगे हैं। दारू शादी में वॉज कंप्लीट नोनो, छुटके पी रहे हैं आजकल लोग, खुलेआम पी रहे हैं। तो हम्म। अ, खैर इतना हमको खुलेआम नहीं लगता है है, बट कि जो हमने देखा है। हमको लगता है अपने लाइफ पे इंस्टाग्राम का जितना इन्फ्लुएंस अभी चल रहा है उतना शायद ही किसी और चीज हाँ। का होगा। ये इसलिए बोल रहे हैं कि अब शादी में भी जो भी वीडियोग्राफर हम्म, है या फिर ग्रूम है ब्राइड है, सबका वो रहता है कि भाई हम्म। इसमें रील कौन सा निकलेगा, अपन रील कौन सा हाँ, डालेंगे। और वो जो कैमरा मैन या कैमरा पर्सन होते हैं, या फिर हम्म। जो फोटोग्राफर होते हैं शादी के, हम्म। वो भी आपको मतलब वही सब कराते हैं जो उन्होंने कहीं और देखा है, और वैसे ही करो, वैसे ही खड़े हो, वही कलर होनी चाहिए। हम्म। तो मतलब ये सब का प्रेशर है। एक तो शादी इंडिया में मतलब थोड़ा सा आगे वीक से हटकर बात करें तो एक तो ऐसे प्रेशर और टेंशन वाला काम होता है। जनरली हम्म। सारे लगन पड़ते हैं आपके समर में, पीक समर में, एकदम गर्म जब इंडिया होता है, कोई काम नहीं होता, शादी का लगन निकलता है स्वभाव कि हम्म। सब बिजी रहे। और कोई बंदा उसमें, इंक्लूडिंग दोज वर गेटिंग मैरिड, किसी को भी कोई कंफर्टेबल नहीं होता। तो ये एक हम्म। ऐसा इवेंट है यार जिसमें सबके सब परेशान ही होते हैं इवेंचुअली। कि बाजा बजाने वाला परेशान है,
कि भैया हम्म। आप तो जल्दी कर दो, क्योंकि हमको कहीं और का कॉन्ट्रैक्ट भी है, उधर भी जाके बजाना है। हम्म। पंडित जी परेशान है, घर वाले जो आए हैं परेशान है, अंकल आंटी, इसको देखो परेशानी है, सबको हम्म। पसीना आ रहा है। मतलब तो एक वो प्रॉब्लम है कि तुम्हारी पॉइंट पे मैं बोलने वाला था कि एस्पिरेशनल तो है, और सब कोई अपने औकात से थोड़ा ऊपर पंच करता है शादी में जनरली। हम्म। हम्म। पता नहीं क्यों। वो भी ट्रेंड, मतलब वो ट्रेंड नहीं है, वो पुरानी प्रथा है कि हर आदमी कोशिश ज्यादा करता है। हम्म। मेरा उसमें मेरा शादी वादी ऑल्दो मैरिड, बट मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ा वेस्ट है टाइम और एफर्ट का, हम्म। प्रोडक्टिविटी का कंट्री में। और ऑल्दो जनरेट लॉट ऑफ मतलब जॉब्स जॉब्स और इकोनॉमी में जो ही बूस्ट बूस्ट होता है, बट वेस्ट है यार। तो, हम्म। अ, ये एक जो इसमें इसमें कंफर्ट। वेस्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, लेट मी कंप्लीट माय पॉइंट। वेस्ट इसलिए बोल रहा हूँ कि आप या तो वो करो जो कि नेचुरल था, जो कर सकते हो, या फिर हम्म। आप एकदम सीधा 5 स्टार करो। बीच में जो होता है ना एलिमेंट, वहां सारा प्रॉब्लम है। अभी थोड़ा ना पर्सनल एलिमेंट बता दिया मैंने व्यूज, बट देख लेना, इसको edit कर लेना। नहीं, मैं ये बोल रहे थे कि क्या बोल रहे थे। हाँ, तो जो आप बोल रहे हो ना कि कंफर्ट वाला चीज़ है, आई थिंक धीरे धीरे वो चेंज आएगा, उसमें टाइम लगेगा। अब जैसे अमेरिकन सारा वेडिंग अपना वीकेंड पे करते हैं, ठीक है, कोई दिन दिखाने हाँ। वाला ये सब सिस्टम नहीं होता है। सैटरडे रिहर्सल होता है, संडे वेडिंग होता है, इस टाइप से ही करते हैं। तो जैसे हम अपने शादी में भी, या इन जनरल इंडियन फ्रेंड्स जब अमेरिकन फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहे थे, तो दे वर वेरी सरप्राइज कि भाई वेंसडे को कौन शादी रखता है, फ्राइडे को कौन शादी रखता है, मतलब ये रैंडम दिन पे क्यों शादी रख रहे हो, मतलब वीकेंड पे होना चाहिए शादी। यहाँ पे जैसे बर्थडे वर्डे भी मनता है किसी का, तो अब मान लो आपका बर्थडे भले ही ट्यूसडे को, बट सबका रूटीन है, सबका शेड्यूल है, तो अब ट्यूसडे रात में आपका बर्थडे नहीं मनेगा, आपका बर्थडे मनेगा वही फ्राइडे इवनिंग, सैटरडे इवनिंग, फ्राइडे इवनिंग। वैसे ही बनेगा, क्योंकि कंफर्ट को सबसे ज़्यादा प्राइमरी वो दिया जाता है। और ऐसा नहीं है कि नहीं, पंडित जी लोग इंडिया में भी हो गए हैं, आई थिंक अकोमोडेटिंग हो गए हैं, वो डेट्स दे देते हैं आपको शादी का कि वीकेंड में, कि आप हाँ, खुद को बोल सकते हैं कि, तो वो कुछ इधर मंत्र वंत्र वो जाप वाप होगा करके ही, वो जैसे कर जैसे देंगे और ज्यादा लोग बिजी होना चालू होंगे। जैसे हम पहले बोल रहे थे कि आपको। बारात 3 दिन रहता था, 2 दिन हुआ, 2 दिन से अब एक दिन हुआ, हम लोगों में 3 दिन रहते थे बारात। जो आज रात आया, अच्छा। आज रात खाएगा रहेगा, अगले दिन फिर खाएगा नहाएगा खाएगा, तो उसके अच्छा। अब हमको याद है मेरी एक दीदी की शादी में भी था, तो अब उसके लिए ये लिस्ट में बनाना था कि अगले दिन जो बारात नहाएगा उसके लिए तेल कौन हम्म। सा रहेगा, उसके लिए शैम्पू कौन सा रहेगा, कहाँ पे इतने लोग नहाएंगे, तो ये सब झंझट बहुत ज्यादा रहता था। बट वही आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है। विद टाइम वो टाइम नहीं कंफर्ट, है। कंफर्ट के लिए की तरफ शिफ्ट होता ही है, होना ही चाहिए यार, वो धीरे धीरे होगा ही। जैसे लोग ज्यादा बिजी होंगे तो शादियां भी वीकेंड पे ही होना चालू हो जाएगा। नहीं, ये खुशी का है, इवेंट खुश होने का है, तो सब हाँ। लोग मेरे ख्याल से खुश होना चाहिए, बट ओवरऑल खुश, क्वोशंट ऑफ खुशी या हम्म। प्रसन्नता, हैप्पीनेस, वो रिड्यूस हो जाता है मुझे लगता है बाय द एंड ऑफ इट। ये 3 दिन की जो शादी होता है इंडिया में, सब परेशान होके हम्म। इवेंचुअली जब खत्म होता है तो मनाता है कि चलो भाई खत्म हुआ। हम्म। तो वो, और उसमें फिर आप इतने सारे और बीच के इवेंट्स डालते रहे हो कि संगीत कर लो, ये कर लो, वो क्या कहते हैं आजकल स्पोर्ट्स में, क्या यार, वो जो बीच बाइक होती है उस पे हम्म। एंट्री होती है। तो भाई एंट्री, एंट्री का तो अलग क्रेज है यार, ये दिस इज अ टॉपिक इन हाँ, इटसेल्फ, उसको आप पूरा ये एक बार मीम रिव्यू कर सकते हो कि कितने ज्यादा एंट्री वाले वो चल रहे हैं। एक वो वाला देखे हो आप कि जैसे दिल बनता है ना, तो उस टाइप से प्लेटफॉर्म आपका बना हुआ है कि एक साइड ये लड़की खड़ी है, एक साइड वो लड़का खड़ा है उस प्लेटफॉर्म पे, और वो प्लेटफॉर्म धीरे धीरे आ रहा है और ऐसे करके वो दिल बन जा रहा है वो प्लेटफॉर्म से। और कुछ तो और काफी वो होते हैं कि ऊपर से वो जैसे स्टंट्स वगैरह होते हैं उस टाइप से बलून में बैठे हम्म, हुए हैं, उससे आ रहे हैं लड़का लड़की, ये सब पहले तो नहीं होता था यार। मतलब आई थिंक पहले रिसोर्सेज भी नहीं थे, या फिर उतने सर्विस प्रोवाइडर्स भी नहीं थे जो ये सब सोर्सेज करते नहीं थे, थे। टेक्नोलॉजी नहीं थी, और लोग उतना पता भी नहीं था। आजकल मालूम है जो भी चीजें अगर स्वीडन में हो रही हैं तो बिहार में रेप्लिकेट होने में एक दिन लगता है, और वो हम्म। हो जाता है। तो वो अच्छी बात है, मतलब करो, अच्छे से करो, करना हम्म। भी चाहिए समय अपने के साथ जो भी अपने एक चेंजेस। म्यूचुअल मारवाड़ी फ्रेंड है जिनकी शादी में जब हम गए थे, तो वो मेरा पहला मारवाड़ी वेडिंग था। तो हम पहला बार देखे हम कि गए भाई थे। हम देखे कि पहला बार ऐसा भी है कि लोग एकदम माइक्रोफोन वो सब वॉकी टॉकी लेके घूम रहे हैं कि हाँ ब्राइट कमिंग इन 2 3 अल्फा टू चार्ली। हम बोले भाई ये सब भी होता है शादी में पहला, मेरे लिए तो काफी सरप्राइजिंग था कि इतना ज्यादा ये, कोऑर्डिनेटेड होता है, इतना आउटसोर्स्ड होता है, और इतना ज्यादा खर्च भी होता है शादी में। और हाँ, मतलब मजा भी वो आता है है यार, ही। मतलब फिर उसके बाद हम बोले कि अगर कोई मारवाड़ी दोस्त बुलाएगा शादी में तो ना नहीं बोलने का है, उसमें जरूर जाने का है और
आपको याद होगा अपन तो ड्राइव करके जयपुर तक गए थे एक शादी अटेंड करने के लिए, और आई थिंक 10 घंटे रहे थे शादी में और फिर वापस हो गए थे। कितनी बार कपड़े चेंज किए थे ये बताओ 10 घंटे में, बिकॉज ऑफ इवेंट, नंबर इवेंट। करेक्ट मतलब ये भी करेक्ट। है कि आप अलग अलग कपड़े लेके जाना होगा। और मतलब एक मतलब इवेंट और रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, शादी में ऐसे नहीं जा सकते आप। पहले ये सब शादी का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता था, आंटी ताई दादी इन सब का। भी वेडिंग प्लानर्स आ गए हैं, तो वो करते हैं अभी सारा कुछ। हम्म हम्म। तो तो प्रोफेशनल होना अभी मिनिमम रिक्वायरमेंट आई थिंक शादी में, करेक्ट एनी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक या पे चलते हैं। नेक्स्ट है अपना, या वेडिंग पे कुछ और बचा है? आप तो वैसे ही बोले थे कि ज्यादा वेडिंग नहीं से। भाई, मैं वैसे भी ज्यादा बहुत बोल लिया इन सब नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। वो है इंग्लिश लैंग्वेज का हिंदी में आना, मिक्स होना, इंग्लिश होना। इस पे क्या कहना है आपको? मतलब इसमें ये टॉपिक आप ही भेजे थे, तो इसीलिए आपसे ज्यादा समझना चाहेंगे इसको। ये इंग्लिश का हमको लगता है कि ट्रेंड तो पहले से ही है, बट अभी आपको क्या लगता है, बढ़ गया है, घट गया है? मेन स्ट्रीम हो गया है, मेन स्ट्रीम हो गया है। हमारे यहाँ जो न्यूज़पेपर्स आते हैं, अखबार हिंदी के दैनिक पत्र, उसमें इंग्लिश यूज होता है। जैसे हम्म मैंने अभी बोला, इंग्लिश यूज होता है, एक पूरा सेंटेंस ही इंग्लिश में है। तो हम्म मेन स्ट्रीम हो गया है, हर बच्चा बूढ़ा अब सब समझते हैं इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग। हम्म इनफैक्ट मुझे जो सब्जेक्ट देना चाहिए था या फिर सजेस्ट करना चाहिए था कि अभी जो ये भाषाई दंगे हो रहे हैं, कि ये भाषाई दंगे तो नहीं है लेकिन भाषा के ऊपर जो दंगे हो रहे हैं अभी, हम्म। क्योंकि मैं महाराष्ट्र में हूँ और यहाँ पे हाँ यार, ये तो कुछ पोजीशन। ज्यादा ही हो रहा है यार, ये महाराष्ट्र कर्नाटका वाला। मराठी बोलो, हाँ, इधर वो मराठी सब। बोलो हिंदी बोलो, मतलब आप हिंदी में बात नहीं कर सकते, ये सब चीजें अब होने लगी। बैंगलोर और का तो और ज्यादा डायर सीन है। और हिंदी, देखो हिंदी, मैं हिंदी भाषी प्रदेश का हूँ या छत्तीसगढ़ी भाषी प्रदेश का हूँ जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। तो मुझे इसमें कंफर्ट है, मैं बोलता हूँ। ऐसे अपनी भाषा आपको जो अच्छी लगती है बोलिए, जो किसी का इस कंट्री में है। मतलब हम्म स्वतंत्र भारत में इतनी भाषाएं बोलियां हैं कि आप जहाँ जाए 20-20 किलोमीटर में लोग कहते हैं। आप बिहार में तो अब कहाँ पे भोजपुरी कहाँ पे मैथिली हो जाएगी जो समझ में नहीं आता है। करेक्ट। तो किसी को बोलने में लोग ये सब जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे हैं, वो उसको मुझे मतलब वो ज्यादा। और हिंदी भाषी होने की वजह से मुझे जो सबसे बड़ा दुख है, वो है हिंदी का जो बैंड बज रहा है। हम्म वो मुझे बुरा लगता है आजकल, क्योंकि आजकल के बच्चे जितने एटलीस्ट मेरे घर में हैं, कि उनको आप बोलोगे तो एक पेज हिंदी सही से नहीं लिख सकते या फिर एक पेज इंग्लिश भी सही से नहीं लिख सकते। मतलब दोनों में हम्म से कोई तो करो, वो भी नहीं कर रहे। और ये हम्म ऐसा नहीं कि भाषा लुप्त हो जाएगी या मुझे कोई तकलीफ है, ये कि सब चीजें हमने पढ़ी हैं, हमारी संस्कृति का हिस्सा है। आ, हम्म आना चाहिए आपको, अगर आप हिंदी पढ़ते हो। और ये फिर जो आप क्लेम करते हो, जैसे हिंदी में हम हिंदी भाषी प्रदेश के हैं तो हम्म हिंदी बोलते हैं, पर आप उच्चारण में देख लो, हमारे देश के बड़े बड़े नेता लोग कभी श स डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। दो बड़े नेता, नाम लूंगा तभी शायद मुश्किल हो जाएगा, वो साह बोलते हैं और सुरक्षा बोलते हैं। तो वैसे तो हम्म उनके ये और हम ही ने ये सब किया है, और इसके रिस्पॉन्सिबल हम ही हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है। एक बहुत ही सिंपल सा टर्म है जो कि मुझे बहुत ज्यादा प्रिय है, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा मतलब मैं इरिटेट हो जाता हूँ, वो है डोसा। हर व्यक्ति उसको नॉर्थ का डोसा कहता है। द हम्म। सॉफ्ट द होता है और अच्छा, लोग डोसा बोल बोल। हाँ, मेरे को भी नहीं पता था। सब डोसा बोल बोल के, डोसा डोसा डोसा, बड़े बड़े सेलिब्रिटी शेफ्स, ये दुनिया भर के लोग मिलके डोसा डोसा कर रहे हैं। इससे हम्म साउथ वाला अगर इरिटेट होता है आपकी हिंदी से तो वो जायज है। उसको मतलब आप अगर कोई दाल को दाल बोले, माँ की दाल या दाल मखनी, आपको कैसा लगेगा? ली थी हर व्यक्ति डोसा, ये बोलते नहीं डोसा, डोसा कहते हम्म नॉर्थ में। डोसा इज कॉमन, मतलब इतना कॉमन। और ये चीजें इरिटेट करती हैं, मतलब जो साउथ में मुझे इरिटेट करती हैं। ये पर्सनल लगे, हमने बोला था कि इस शो में हम या फिर जो भी हमारा पॉडकास्ट है हम पर्सनल नहीं होंगे, बट ये मेरे को बहुत, मुझे इस पर प्रॉब्लम होती है। बट मेरा थोड़ा अ, काउंटर ओपिनियन है इस पे। मतलब ठीक है भाई, मतलब हर, देखिए आप, जैसे एक्सेंट भी है, तो अब यहाँ पे हम्म, यूएस में बोलते हैं इंडियन एक्सेंट में, तो उनके लिए तो थोड़ा अजीब लगेगा ना कि भाई क्या बोल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग बोलते हैं विटामिन, यहाँ बोलता है वाइटामिन। विटामिन, यस। तो वो थोड़ा तो चेंज होगा, तो डोसा बोल रहा थोड़ा है तो कोई मार्जिन में दिक्कत। देता हूँ मैं, कह रहा हूँ, एक आप हिंदुस्तान में रहते हो, आप ऑन्टरप्रनर बोलते हो,
हम्म। एंटरप्रेन्योर तो नहीं बोलते हो, आपने हम्म। फ्रेंच बोलना सीख लिया, हम्म। डोसा बोलना नहीं हुआ आपसे, तो ये वो मुझे प्रॉब्लम है। अच्छा, ये आप इंग्लिश आप वाले बोल पे। रहे होगे फिर या आउट ही बोल ले रहे हो। हाँ। इंग्लिश वाले पे वापस से थोड़ा आते हैं हम। इंग्लिश में जो आप बोल रहे थे कि काफी मेन स्ट्रीम हो गया है, अखबारों में भी, मेन। टीवी चैनल्स में हाँ। भी। इतना मेन स्ट्रीम हो गया है कि अगर कोई यूज नहीं करता है और एक्चुअल हिंदी यूज करता है तब थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। अब प्रॉब्लम होती है। केस इन उसका एक पॉइंट। और रीजन है, उसका केस एक इन और रीजन पॉइंट। है, हिंदी जो है। हाँ, उसका कारण है, कारण मुझे मुझे लगता है कारण हम्म। ये है कि हमारी हिंदी शुद्ध हिंदी थी नहीं, मतलब रही नहीं। हम शुद्ध हिंदी नहीं बोलते हैं, हम उर्दू मिक्स्ड बोलते हैं। बहुत हम्म। सारे उर्दू के शब्द हैं जो हमारे अ, शब्दकोश में या डिक्शनरी में या बोलने की जुबान में आ गए। तो हम्म। हम तो हिंदी सुनना अनकंफर्टेबल लगता है कि करेक्ट। मतलब जैसे जिम्मेदारी है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी, ये बोलना आसान है, इजी है। ये हम्म। आपका उत्तरदायित्व है, बोल दोगे तो फिर समस्या हो जाएगी। अरे यार ये अभी क्या बोल दिया। ये नादानिया मूवी आया था ना, तो अपने, नहीं देखिए भाई। देखी तो मैंने भी नहीं, बट उसमें काफी फेमस हुआ था कि नेपोटिज्म प्रो मैक्स वाला मूवी था, क्योंकि सैफ अली खान का बेटा था शायद, और खुशी अच्छा। कपूर थी जो जानवी कपूर की बहन है, तो वो लॉन्च जो करते हैं नेपो किड्स को, वो वाला था, तो इसलिए हाँ। बहुत ज्यादा मीडिया, सोशल मीडिया पे था। हाँ, बट मैं ये बोल रहा था कि उसमें वो हीरो जो है वो बोलता है कि मैं इस संस्थान में पढ़ता हूँ, या इस टाइप का कुछ बोल रहा था। लोगों ने, भाई इंस्टीट्यूट बोल ले यार, मतलब कौन संस्थान कौन हाँ। बोलता है, तो संस्थान बोलने से ही मतलब, तो वही हाँ। और कृपा, आपको क्या लगता है कि हमको, मेरा ये मानना है कि तो नेचुरल है। जैसे अगर आप देखोगे कि पुराने जमाने से भी हिंदुस्तानी बोली जाती थी, फिर वो धीरे धीरे चेंज होके हिंदी हुआ, तो ये नेचुरल कोर्स है जिसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, ना करना चाहिए। लैंग्वेज एक शेप लेता है विथ टाइम। तो दो, लेकिन इसमें कॉन्फ्लिक्ट जो है वो है कि कितना फाइट आदमी को मारना चाहिए अपने लैंग्वेज को बचाने के लिए, और क्या ये ह्यूमनली पॉसिबल भी है कि मतलब आप सोच रहे हो कि आप बचा लोगे, बट वो हाँ। तो, अब जैसे मीम नहीं, कोई वो चीज कैसे बन जाता है, कोई वर्ड कैसे आ जाता है और मेन स्ट्रीम का पार्ट बन जाता है, वो तो मतलब किसी के हाथ में नहीं है, और ना ही थॉट थ्रू भी नहीं होता है, जो बनना होता है बन जाता है। इवॉल्व हो जाता है, कैसे भाषाएं मिक्स हो जाती हैं हमारे देश में, स्पेशली जब हमारे तो इतनी सारी बोलियां और भाषाएं हैं। वहाँ मुश्किल है, मुझे लगता है कि ये मुश्किल है। मुश्किल ये भी है कि आप जो अभी कुछ लोग हिंदी के शब्दों का हिंदी की बोलचाल में उर्दू के प्रयोग पे उनको प्रॉब्लम होती है, उसके ऊपर हम्म। भी लोग लगे हुए हैं। हाँ, ये तो समझ निकल नहीं आता इतना कि आसान। उर्दू, उर्दू मुस्लिम लैंग्वेज कब से हो गया भाई? लैंग्वेज कोई हाँ, रिलीजन थोड़ी होता है। नहीं हुआ तो प्रॉब्लम तो, एक तो उर्दू, उसके उसमें पर्शियन वर्ड्स हैं, अब ईरान या उधर से आई शायद, वो उसके लोग आए जो बस गए नॉर्थ इंडिया में, वो ऐसा कुछ इसका उसकी विपत्ति के वो कहानियां है। लेकिन उसमें जो 70-75%, मोर देन 75%, आई थिंक टू एन एक्सटेंट ऑफ 90% शब्द हैं, उसके वर्ड्स हैं, वो संस्कृत से ही निकले हैं और है हिंदुस्तान की भाषा। एक्चुअली पाकिस्तान में इसने शायद वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज उसको मान लिया है। मान लिया कि उर्दू वहाँ की है नहीं वहाँ की। है तो मतलब दिल्ली पाकिस्तान ही मेरठ वहाँ की। का नहीं है, पाकिस्तान में इंडिया का ही लोगों ने इसलिए अब हिंदी उर्दू ये सब कर रहे हो इतनी आसानी से, जैसे अभी मैंने आसानी से बोला, ये हम्म। मुझे लगता नहीं ये तो इतनी सरलता से होता शायद, तो वो हम्म। शायद भी नहीं होता किंतु होता है। तो ये सब चीजें हमारे जुबान हमारे ऊपर, वेदर इट इज बिकॉज ऑफ बॉलीवुड और आसानी है बोलने में, जैसे कि बस गई है और निकलेंगी नहीं, तो हम्म। अब जो उसको चाहिए लड़ाई करना वो करे। लेकिन हाँ, प्रॉब्लम ये है कि आप ज्यादा संस्कृत निष्ठ शब्द तो बोल नहीं पाओगे। हम्म। व्याकरण आपका उसका सही होना चाहिए, एटलीस्ट वो कुछ भाषा बोल रहे हैं। नहीं हम्म। तो फिर वो भाषा धीरे धीरे पता नहीं मॉर्फ होके क्या बन जाए। हाँ। और इसीलिए वो और आई थिंक ये यूनिक टू हिंदी नहीं है, किसी भी कंट्री में अगर दो भाषाएं बोली जा रही हैं, मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जा रही हैं, तो आपस में मिक्स होगा, वर्ड्स इधर उधर एक्सचेंज हो गई होंगे। बट जो यूनिक है थोड़ा, वो इंडियंस के बारे में, इंडिया के बारे में, वो ये है कि आप अगर दो लोग बात कर रहे हो, जैसे हम लोग अभी बात कर रहे हैं, तो वी कैन सिंपली स्विच बिटवीन दीज लैंग्वेजेस एंड इट्स परफेक्टली नॉर्मल, राइट? कि आप हिंदी बोलते बोलते इंग्लिश बोल दिए, इंग्लिश बोलते बोलते हिंदी बोल दी। ये मैं जनरली नहीं देखता हूँ कि कोई बंदा रशियन में बात कर रहा है अपने फ्रेंड से और फिर इंग्लिश बोलना चालू कर दिया और फिर वापस रशियन में स्विच बैक कर गया। और ये हम नोटिस भी पहले नहीं करते थे। यहाँ पे जैसे किसी पार्टी में गए, तो कुछ अमेरिकन दोस्त भी हैं। अब
वो ऑब्जर्व कर रहा है, एक अमेरिकन दोस्त नहीं बोला, वो ऑब्जर्व कर रहा था, बोला कि भाई तुम लोग आपस में बात कर रहे हो, इंग्लिश में बात कर रहे हो, तुरंत हिंदी में चल गए और फिर तुरंत इंग्लिश में आ गए। तो वो जो स्विचिंग बिटवीन लैंग्वेजेस है वो थोड़ा मेरे को इंडिया का यूनिक लगता है। और इन जनरल मैं नहीं देखता हूँ कि लोग इतना लैंग्वेजेस के बीच में इतना सीमलेसली स्विच करते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग कि वो स्विच कर चुके, जैसे अभी मैंने बोला। तो वो थोड़ा सा मेरे को यूनिक लगता है वो अपने अपने देश का। इतने सालों तक अंग्रेजों ने किसी और कंट्री में मतलब इतना राज नहीं किया होगा शायद, तो हमारी साइकी में घुस गया, सेकंड लैंग्वेज बन गया है हर आदमी का। चलिए, हम्म। बहुत बढ़िया लैंग्वेज है। मुझे तो इंग्लिश मतलब, एक तो ज्यादा अल्फाबेट्स नहीं है, छंदी सी है, हम्म। कोई मात्रा वात्रा का झंझट नहीं है, सीधी हम्म। सीधी सिंपल से रूल्स हैं, आप बोलते जाइए, और कमर्शियल लैंग्वेज है। तो हम्म। हमने सीखने के लिए उसको अपना लिया है, तो वी शुड बी थैंकफुल कि अब वो हमारी सक्सेस के कारण है, चाहे जैसे भी हो। हमने जो भी रूल्स बनाए, जो भी स्टैंडर्ड बनाए, तो अ, है। अब वो इजी, हम वो स्विच करते हैं, अच्छी बात है। और हमारा देख, वही बोलता हूँ मैं, हम कंट्री ही है, हम खिचड़ी वाले ही हैं, भाषा भी खिचड़ी हमको चाहिए, खाना भी खिचड़ी चाहिए, खिचड़ी चाहिए। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो इवॉल्व हो रहा है उससे हम्म। कहीं, हो सकता है जो लोग ऑफेंस लेते हैं कि ये सब चीजें हो रही है, कि जो एक्चुअल मीनिंग है, जो आपका रिगर है ऑफ लाइफ, ऑफ कल्चर, वो कहीं वो मतलब डिवैल्यू नहीं हो रहा हो। और हम्म। जैसे कि अभी वो एक कौन सा मूवी आया था यार, जिसमें मनोज मुंतशिर ने लंका लगाएगी ऐसे ऐसे कुछ डायलॉग्स डाल दिए थे। आदि मतलब पुरुष। आप, हाँ, अब वो हनुमान जी तेरी लंका लगाऊंगा ऐसे बोले, हम्म। तो है वो हम हमारे फ्रेम ऑफ मतलब रेफरेंस में हमारे भगवान के लिए वो नहीं है। तो उस तरह का जो कल्चरल, अब उसको हम्म। चेंज है, हम्म। वो लोग एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इसलिए उसके रेजिस्टेंसेस होते हैं, लोग गाली गलौज करते हैं। वो नहीं होना चाहिए। आप हम्म। मतलब, जहां तक आप उसको, अगर आपने बच्चों के लिए मूवी बनाई है, हनुमान जी बच्चों के लिए भी कार्टून्स बनते हैं, उसमें लैंग्वेज ऐसी है जो बच्चों को समझ में आए। हम्म। उसमें आप एकदम किसी हिंदी संस्कृत घुसा के नहीं बात कर सकते। हम्म। तो और यही है, आई थिंक दैट और इज कृपया कल्चर। वापस से उस पे आते हैं यार कि ये जो बैक टू रूट्स वाला मूवमेंट चल रहा है कि अपना लैंग्वेज होना चाहिए, महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी बोलना होगा, और बैंगलोर में अलग चल रहा है। इनफैक्ट कई स्टार्टअप्स वो सब चालू कर दिए कि कन्नड़ा आप सीख सकते हो, कोर्सेज चालू करवा दिए अपने स्टार्टअप में कि लोग सीख लें। मतलब सही गलत मेरे को नहीं पता, बट इतना ज्यादा लोग रेजिस्टेंस क्यों करते हैं? इज इट बिकॉज, इज इट रियली अबाउट लैंग्वेज? जैसे अगर कोई बैंगलोर में कोई आपको कन्नड़ी का बोल रहा है कि कन्नड़ में बोलो, डज ही रियली वांट यू टू स्पीक इन कन्नड़ा, और इज इट बिकॉज कि बहुत ज्यादा माइग्रेशन हो गया है दूसरे राज्यों से, तो उनको अपॉर्चुनिटीज की कमी हो गई है? अगर इफ दैट्स इवन ट्रू, मतलब मेरा ये कहना है कि आई डोंट थिंक इट्स अबाउट लैंग्वेज, इट्स मोर अबाउट कि भाई जो माइग्रेंट्स कहीं भी होते हैं जनरली लोकल पॉपुलेशन से ज़्यादा समृद्ध होते हैं, क्योंकि वो उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिला है तभी वो यहाँ वो अपने घर छोड़ के यहाँ पे आए हैं। तो वो वाला एंगल मेरे को ज़्यादा लगता है, रादर देन कि लैंग्वेज बस एक टूल पॉसिबल है बन गया उसका। है। लैंग्वेज बस एक टूल बन गया है कि ये बोल देंगे भाई ये तो इसको नहीं आता है, तुम ये करो, हाँ हाँ हाँ, एसिमिलेट करो। पॉसिबल है इनफैक्ट। देखो, पॉलिटिकल और इस तरह के कारण तो होंगे, और इसको एक मतलब जस्ट मे बी अ थॉट एक्सपेरिमेंट, नॉट इफ नॉट थॉट एक्सपेरिमेंट। अगर सोचो, जैसे तुम या मैं चेन्नई जाते हैं या फिर तमिलनाडु जाते हैं, तो हमको क्या लगता है, वहाँ होना चाहिए। अगर वहाँ मैं डोसा खा रहा हूँ या फिर वहाँ की शादी अटेंड कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो जो हमारे दिमाग में है कि वहाँ वैसा होगा, हम्म। कि व्हाइट व्हाइट पहन के, वेष्टी पहन के, धोती है जो भी हो पहन के, वो इस तरह की शादी होगी, फूल लगे होंगे, संगीत चल रहा होगा। हम्म। लेकिन अगर तुम वहां जाओ और देखो कि वैसा नहीं है, हम्म। तो वहां तो मारवाड़ी चले गए हैं और वो बिल्कुल शोर शराबा करके, नाच गाना करके अपने स्टाइल में कर रहे हैं, विच इज नॉट बैड, आई मीन इट्स हम्म। ऑल्सो गुड। तो तुमको भी लगेगा ना कि यार, वेयर इज दैट एक्चुअल तमिलनाडु, वेयर 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 इट इज। थोड़ा सा लगता है कि वो कल्चरली मतलब कुछ चीजें चली जा रही हैं, फिर मिक्स हो जा रही हैं। तो या हम्म। तो हम रेडी रहें कि जो मिक्स हो रहा है इवेंचुअल फ्यूचर, जिसमें आप सब कोई सब कुछ कर रहा है, दैट इज एक्सेप्टेबल, दैट इज गुड। और क्योंकि उसके बाद वाला जनरेशन के लिए वही रूट्स हो जाएंगे, हम्म। तो हम्म। या तो हम उसके लिए रेडी रहें। मतलब, मैं ये सही गलत और ये सब नहीं कह रहा हूँ, मैं जस्ट कह रहा हूँ कि सोच के देखो अगर कैसा लगता है कि, तो शायद आई थिंक कुछ लोग वहां से भी इंस्पिरेशन लेते हैं कि ऐसा कि सब कुछ
चला जा रहा है, प्योरिटी चली जा रही है, प्योरिटन्स होते हैं ना कि उनको हम्म। क्रिसमस अच्छा लगता है, T20 नहीं अच्छा लगता है, वो हम्म। कुछ रहा है। तो शायद वैसे लोग हैं जो इसको इस अगर ये सब हो रहा है इसको फ्यूल कर रहे हैं, और इसके पीछे अदर देन द पॉलिटिकल रीजन, पॉलिटिकली तो ये पॉलिटिकल रीजन हम्म। होते मोस्टली। अगेन मैं तो वही कन्फ्लिक्टेड हूँ। मेरा ये मानना है कि ये किसी इंसान या गवर्नमेंट के हाथ में है नहीं कि वो शेप कर पाए कि लैंग्वेज क्या शेप लेगा। बैंगलोर में ज़्यादा लोग कन्नड़ बोलेंगे या क्या बोलेंगे, ये आप कितना भी इन्फोर्स भी कर दोगे तब भी मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है। ज़्यादा इन्फोर्स करोगे लोग हैदराबाद चले जाएंगे। मतलब मेरे हिसाब से एक तो इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। और कॉन्फ्लिक्ट वाला वो आता है कि फिर जैसे मेरे को बुरा लगता है कि मैथिली में फिल्म्स हैं ही नहीं, क्योंकि अब जनता जो मैथिली बोल पाए। अब जैसे आईटीसी में भी एक सुशांत था अपना म्यूचुअल फ्रेंड, तो सुशांत भी मैथिली बोलता था। तो मैं बहुत ट्राई करता, वो भी बहुत ट्राई करता था कि हम दोनों जब एक दूसरे से मिलते थे तो थोड़ा सा मैथिली में बात कर ले, बिकॉज वो थोड़ा अच्छा लगता था। तो कॉन्फ्लिक्ट वही है कि एक तरह हम भी चाहते हैं कि भाई थोड़ा ये सब प्रिजर्व हो, और दूसरी तरफ ये लगता नहीं है कि किसी के हाथ में ये है कंट्रोल करे। एट और मैं यही है कि भाई जो शेप आदमी ले रहा है, जो काम आदमी कर रहा है टू प्रिजर्व द कल्चर या टू प्रिजर्व द लैंग्वेज, वो थोड़ा ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है कि लोगों को मार पीट रहे हो, लोगों को ये फोर्स कर रहे हो, वो थोड़ा। पर वही है, अगेन बहुत कन्फ्लिक्टिंग है, पता नहीं सॉल्यूशन क्या है, या सॉल्यूशन कुछ आई डोंट थिंक एग्जिस्ट भी करता है। अभी तो खैर एक और लंबा इसमें मुझे याद आ गया बातें करते करते, बच्चों को आप किस भाषा में बात करते हो जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं अपने घरों में? अगला ठीक है, सब्जेक्ट क्या नेक्स्ट है? पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि कितना ड्रामा घुस गया है अपने मीडिया में, अपने टीवी शोज में, आईपीएल में, केबीसी में। तो उस पे थोड़ा भाई, चर्चा करते हैं। अब जैसे मैं स्टार्ट करता हूँ, जो अपने पहले न्यूज़ होते थे दूरदर्शन वाले, उसमें जीरो जीरो ड्रामा। बंदा आता था बड़े बड़े चश्मे पहन के, वो कोट और वो टाई लगा के, वो 10 चीजें पढ़ता क्वेश्चन था। लेस। 10 चीजें पढ़ देगा कि ये हमारे हेडलाइंस हैं, और वो आधे घंटे में पूरा रैप अप हो जाता था न्यूज़। और आपको मोटा मोटी समझ में आ जाता था कि क्या क्या हुआ, इसने प्रधानमंत्री ने ये बोला, लोकसभा में ये बिल पास हो गया। आधे घंटे में आपको वो पूरा खत्म हो गया। जीरो ड्रामा, जीरो वो, ओनली एक्चुअल न्यूज़। और उसको अगर अभी से कंपेयर करें, तो जो जितने अब 24 घंटा उनको न्यूज़ चलाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। एक तो वो रीज़न है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा ऐड कर दिया गया है। एक और वो बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ झिन 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 वो करके जो आता है कि ये हो गया। और टॉप 100 न्यूज में आप देखोगे तो 10 न्यूज सेम न्यूज के सब न्यूज हैं कि लोकसभा में वक्फ बिल पास हो गया, उसके बाद 12 घंटे तक बहस चली, अमित शाह ने ये बोला वो 12 12 न्यूज को एक न्यूज का ही पार्ट है और उसको 12 न्यूज में तोड़ देते हैं, और बहुत ज्यादा ड्रामेटाइज करके। और आएंगे केबीसी पे, आएंगे आईपीएल पे आएंगे, बट हाँ आप पहले न्यूज पे बात करते हैं कितना ड्रामेटाइज हुआ है। जनरली सब चीज ड्रामेटाइज हो गई, नॉट ओनली न्यूज में, सब चीज ऐसा ड्रामा ही हमको पसंद है। हम हम्म। हम मतलब समहाउ अगर ड्रामेटिक नहीं हो तो हम कोई बात नहीं कर सकते। हम्म। मतलब ये जो पॉडकास्ट के इंडियन इंट्रोज देखो आप, वो हम्म। 10 मिनट तक यही बताता है कि वो कहने बोलने क्या वाला है, हम्म। हम्म। वो फुल ड्रामा के साथ। तो मतलब ड्रामा की पता नहीं, समहाउ नाट्य शास्त्र हमारे यहाँ भरतमुनि ने लिखी है, शायद पता नहीं, वो माइट बी रॉन्ग, कैसे ही बोल दिया मैंने, हम्म। बट वो है ड्रामा। हर चीज में ड्रामा है, बिना ड्रामा के हम आ, और जो नहीं है ड्रामा जिसमें, उसको हम ड्रामेटाइज कर देते हैं, ड्रामेटिक बना देते हैं। तो हम्म। नॉट ओनली न्यूज, कोई सा भी एरिया पर कुछ भी पकड़ लो, इनफैक्ट ये जो रील्स, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा तो शायद तुम तो टेक सिटी में हो तो तुम्हें पता होगा कि अभी जो स्ट्रक्चर्ड रियलिटी है तो वो जिंदगी का हिस्सा हो गया है। जितने रील्स देखोगे स्ट्रक्चर्ड है, बच्चे हम्म। से लेके बूढ़े तक सब एक्टिंग कर रहे हैं। हम्म। और धीरे धीरे शॉर्ट फॉर्म स्ट्रक्चर्ड वीडियोस अब आने लगे हैं, छोटा सा स्टोरी जो आपका वीडियो में बना के 10-12 मिनट, आई थिंक वही फ्यूचर है। लोग हम्म। 50 सेकंड से ऊपर उठ गए हैं। अब उसमें भी ड्रामा चाहिए, हर चीज में ड्रामा ही चाहिए। देखो और वो हमारे साइकोलॉजिकल जीवन। साइकोलॉजिकल रीजन तो वही है ना कि इमोशनल अपील अगर आप करोगे, थोड़ा सा उसको ड्रामेटाइज करके दोगे तो लोग ज्यादा देखेंगे। बट थोड़ा ओवर हो गया। अब जैसे केबीसी भी आप देखोगे तो केबीसी भी देखने से लगता है कि भाई ये रोना बंद करो यार, अब पहुंच गए हो, अब थोड़ा अब। आप शुरू का केबीसी देख लो और हम्म। अभी का केबीसी देखोगे तो वही फर्क है कि पहले
क्वेश्चंस पे ध्यान होता था, कंटेस्टेंट हम्म पे। आजकल हर कंटेस्टेंट का कोई तो कोई बैक स्टोरी है, हम्म और वो भी रुतलू स्टोरी है, मतलब उसका बहुत जीवन में तकलीफें हैं। तकलीफें किसको नहीं है, सबको किसको नहीं है, तकलीफें सही हैं। बात है, सबका अपना अपना चैलेंज है भाई। अब एक तो वही प्रॉब्लम है उसमें, केबीसी और जितने भी शोज हैं वो ये कह रहे हैं हम्म कि इसको बहुत तकलीफ थी, आप इसको सेलिब्रेट करें। ये हम्म सेलिब्रेशन वाला तो मेरे लगता है, मुझे मेरे दिमाग में घुस गया आजकल। हर आदमी लिंक्डइन में भी लोग, भाई मुझे, आई एग्जिस्ट, समवन शुड सेलिब्रेट मी। मतलब कुछ तो सेलिब्रेट करे। आज मैं हम्म फेल हुआ तो सेलिब्रेट करो, आज मैं पास हुआ तो सेलिब्रेट करो, और हम्म। मैं इधर से गुजर रहा था, पानी पिया तो सेलिब्रेट करो। उस तो सेलिब्रेशन के लिए जो ड्रामा चाहिए वो कर रहे हैं। उसको तो पोवर्टी पॉर्न भी बोलते हैं ना शायद, कि वो बहुत मजा भी आता है लोगों को उसमें, और देखने में भी, और जो बता रहा है उसको बताने में भी, क्योंकि वो बिक रहा है। तो अब जैसे आईपीएल वो में भी दिख रहा है। देखोगे, और आईपीएल का हम एक हाँ फैक्ट पढ़ रहे थे कि आई थिंक 35 to 40% ऑफ द व्यूअरशिप आपका टीयर 2 टीयर 3 सिटीज से आ रहा है आईपीएल का, जो हाँ पहले हाँ 10% हाँ। होता था। बिफोर प्री जियो वाले टाइम में यस। 10% से भी बहुत कम होता था। अभी वो 35-40% हो गया है। और आप अब एकदम इमोशनली अपील करना चाहते हो कि क्योंकि टीयर 2 टीयर 3 से आ रहा है, तो आप वैसे स्टोरीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट करते हो, जैसे रिसेंटली जो वो सेंचुरी वगैरह मारा, या फिर वो बंदा जिसको मुंबई इंडियंस में चांस मिला, तो आप बहुत ज्यादा उसको हाईलाइट करके दिखाते हो, क्योंकि आपका व्यूअर वही देखना चाहता है, या फिर वो दिखा के आप ज्यादा कनेक्ट बना पाओगे व्यूअर के साथ। लेकिन अब यहाँ पे वो अपना प्यूरिटन वाला एस्पेक्ट आ जाएगा कि भाई क्रिकेट देखने आए हैं, मेरे को क्रिकेट दिखाओ यार, मतलब। वही तो है ड्रामा। इनफैक्ट इनफैक्ट आई थिंक, क्योंकि क्रिकेट पे भी हम बात कर ही लेते हैं, अगर इस पे, वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हर कोई एक्सपर्ट है, हम नहीं है। हम्म तो क्रिकेट भी, मतलब जो जो क्रिकेट क्रिकेट है वो डिफरेंट है। आईपीएल इज डिफरेंट क्रिकेट, बॉलीवुड और ये जो ड्रामा का मिक्सचर है। हम्म तो इसको ड्रामेटिक वे में ही दिखाओ, क्योंकि जनता वही देखना चाहती है, जनता को वही चौके छक्के फुल ड्रामा देखना है, नाच गाना देखना है। हम्म तो यही है आई थिंक। इस पे हम बातें करना चाहें तो लंबी, मेरे थॉट्स उसमें से क्लियर अभी हो गया, अभी मैं क्या बोलना चाह रहा था उसमें मैं भूल गया हूँ। हम्म बट खैर हो गया है, इतना ड्रामेटिक हो गया है कि अ, मतलब वो हिंदी के कमेंट्रीज सुनोगे तो उसमें क्रिकेट कम होता है, और उनका जैसे टारगेट पॉपुलेशन वो नहीं है जिसको क्रिकेट देखना है कि बॉल कितनी स्विंग हुई, कहाँ हम्म घुसी, कितने एंगल पे, और उस पर एनालिसिस नहीं चाहिए। उस हम्म पे चाहिए गुरु, यू नो, रोटी किसी को, बोटी किसी को शॉर्ट, फुल टॉस किसी को छोटी। तो ये चाहिए। और हम्म आम आदमी परेशान होके घर आता है काम करके, तो उसको खाना चाहिए, मे हम्म बी लिटिल बिट ऑफ अल्कोहल और एंटरटेनमेंट। तो हम्म। एंटरटेनमेंट देने के लिए हाँ टीवी है, मतलब टीवी। आई थिंक अगर आप आईपीएल को क्रिकेट के लिए देख रहे हो तो गलती आपकी ही है, मतलब वो गलती आपकी है। हाँ, वो उसके लिए देखो जिसके लिए है। तो इसलिए अगर कोई सिद्धू को मजाक उड़ाते, मैं कहता हूँ भैया आप गलत गलत, आप हम्म एक्सपेक्टेशन ही गलत है। उसमें उसी को एंजॉय करना है, उसको ही पता है। नवजोत सिद्धू इतना बेवकूफ थोड़ी है, उसको नहीं आता कि हिंदी बोलना है, या फिर हम्म क्रिकेट खेलना हो, और पॉलिटिशियन रहा है। यही मासेस को क्या प्लीज नहीं हो बोल रहा है, विच इज गुड। हम्म क्रिकेट था, मुझे अच्छा लगता था, भले फील्डिंग घटा, बहुत ही घटिया करता था वो। हम्म बट तो ये ड्रामा, ड्रामा जो है वो जीवन में, तो क्योंकि सास भी कभी बहू थी से लेके अभी आ हम्म गया है, और ड्रामा के बिना, मतलब अगर आप ड्रामा नहीं करते हो तो फिर आप ऑड आउट हो। तो और वो प्रॉब्लम होती है, तो जो चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट देखना पसंद करते हैं या फिर नॉर्मल, क्योंकि हम्म बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी और माइंड स्पेस लेता है ड्रामा, क्योंकि आप जो ड्रामा कर रहे हो उसको प्रोसेस करोगे ना, हम्म। तो उसकी जरूरत नहीं है, उससे उस फायदा किसी को नहीं हो रहा है, नहीं, और तो वो भी कर रहे हैं लगता है ड्रामा। कि फैक्चुअल रैशनल डिस्कोर्स करके आप ज्यादा जनता तक पहुंच भी नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं। लगता है कि लोग ये नहीं देखते हैं आजकल कि क्या बोला जा रहा है, और उसको एनालाइज करें कि ये चीज बोला जा रहा है सही है गलत है, या जो भी फैक्ट है। ये देखते हैं कि कौन बोल रहा है। उन्होंने अपना पार्टी बना लिया है कि भाई ये, अब जैसे रविश कुमार बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, ध्रुव राठी बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा, और अगर अर्णव गोस्वामी बोल रहा है तो गलत बोल रहा होगा, एंड द वाइस वर्सा वाले लोग भी बहुत ज्यादा हैं। तो यस दोनों है, यस तो वो यस। आपने अपना बना लिया, दिमाग नहीं लगाना है, ये बोल रहा है ये सही बोल रहा है, ये मेरा पार्टी ये का ये आदमी। ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आई थिंक इसके ऊपर किसी दिन हम लंबी बात कर सकते हैं कि क्यों ऐसा हो रहा है, और क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। मुझे तो मतलब, आपने अपने कंपनी में, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपका 4.2 4.3 बिलियन ईयर्स का इवोल्यूशन है, हम्म। इंसान का, ह्यूमन का।
वो इवेल्युएशन होने के बाद, इवॉल्व होने के बाद हम्म आपने ये डिसाइड किया है कि हमको नेक्स्ट कर लेने हैं। तो ये उतने बड़े इवोल्यूशन का ये रिजल्ट आया है कि आपको लेफ्ट पकड़ लेना, आपको राइट पकड़ लेना है। हम्म और नहीं पकड़ो तो प्रॉब्लम है। हम्म। आप मतलब आप तटस्थ लोग जो हैं उनको तो हीन भावना से देखा जाता है कि आप यू डोंट हैव स्पाइन, ये हम्म तो भैया हम तो इवेलुएट कर रहे हैं। तो हम्म वो समस्याएं हैं, किसी दिन लंबी बात हो जाएगी उसके ऊपर। हम्म। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट्स बहुत ही एक ज्यादा और है। कृपा, हम लोग सोचे थे बात करने का, बट आई थिंक बहुत लंबा हो जाएगा आज, तो उसको आज नहीं करते हैं कि जो हम हम्म, लोग पहले सोचे थे बात करने का, कि चाइल्डहुड गेम्स कैसे चेंज हुए हैं। पहले बच्चे क्या हम्म, पिट्टो लगोरी ये सब खेलते थे, और अब पबजी और ये सब हो गया है, तो उस पर भी बात करेंगे, लेकिन आई थिंक आज के लिए वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आज के लिए थोड़ा बट ज्यादा हो जाएगा, हाँ। बट एक चीज कर सकते हैं, क्योंकि आई थिंक ये एपिसोड नॉस्टैल्जिया में ही ज्यादा गया है कि क्या क्या होता था और कैसे होता था। तो आपको याद है एक टीवी सीरियल आता था चंद्रकांता करके, और इतना क्रेज था उसका कि अरे भाई, सुनो ना, जैसे सोसाइटी में बर्थडे पार्टी होता था ना, तो उसके टाइम के अराउंड वो पार्टी होता था, कि भाई 7 से चालू कर लो, नहीं तो 8:30 बजे चंद्रकांता आने वाला है, तो पब्लिक आएगी नहीं खाने के लिए या बर्थडे मनाने के लिए। तो उसके अराउंड सब कुछ होता था। इस पे मैंने एक बहुत बड़ा सेल्फ, मतलब एक एनेक्डोट बताऊंगा तो हंस हंस के, मुझे मुझे तो अभी भी वैसी मैं मैं एक बार संडे को ये तो मैं संडे को आता था, ये दिन 26 जनवरी संडे को पड़ा। हम्म मैं मैं कुछ 9 बजे आता था आई थिंक। तो मैं परेड वरेड वो सब करके घर से, वहां से स्कूल से जल्दी भाग आया था कि एपिसोड नहीं मिस करना है, ये हफ्ते में एक बार आता है। ये नहीं सोचा कि आपके प्रधानमंत्री झंडा फहरा और वो सब चल रहा होगा। तो जब घर आके देखा तो कुछ और चल रहा है टीवी पे। डिसअपॉइंटेड हुआ, मतलब कि डिसअपॉइंट हो रहा था। मुझे हम्म बड़ा बुरा लगा, और फिर मैं अपने ऊपर बहुत हंसा भी कि साला मैं, मुझे ध्यान भी नहीं रहा कि आज तो 26 जनवरी है। हम्म तो चंद्रकांता का वो, हाँ, उतना ज्यादा प्रभाव था लोगों पे कि, और तो सारे एपिसोड्स देखते थे, और बड़ा ही अजीब था वो। और वो क्रूर सब सिंह। चीज शोज में, क्या? लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, क्या हम्म कर रहे थे। चंद्रकांता, महाभारत, इन सब में कितनी ज्यादा उर्दू है। चंद्रकांता तो खैर उसमें मुस्लिम कैरेक्टर्स हैं, चंद्रकांत महाभारत में उर्दू है। राही मासूम रजा ने तो डायलॉग लिखे उसके, हम्म डॉक्टर राही मासूम रजा पद्म भूषण, उन्होंने डायलॉग लिखे हैं। जी बात के उर्दू के शब्दों में आजकल कोई लिख देता, और उस तरह खैर उस तरह के शोज बनते भी नहीं, तो हम्म लोग मतलब दुखी हो जाते। बट है वहां पे दुर्योधन, अर्जुन, कृष्ण सब, हम्म। जो, क्योंकि वही भाषा लोगों को समझ में आती थी उस समय। करेक्ट करेक्ट। ठीक है कृपा, तो ये ये इसको अब खत्म करते हैं, बट लेट्स एंड विथ द टाइटल सॉन्ग ऑफ चंद्रकांता। आपको पता नहीं याद है कि तुम्हें नहीं? क्या, मेरे को तो एक आध लाइन बीच में मैं भूल गया था, तो आज मैं देख के आया हूँ। तो मुझे वो याद है कि उसमें सोनू निगम हर सीन पे गाने पे ही उसका पता था भाई क्या चलने वाला है और क्या हो रहा है, ये हम्म। सोनू निगम का आई थिंक था। ज्यादा मुझे याद नहीं रहा। चलो हाँ, लेट्स बताओ वो लेट्स संगीतकार स्टार्ट। तुम्हें। चंद्रकांता प्लीज। की कहानी की कहानी बड़ी लगती बड़ी लगती है है, पुरानी सुहानी, है सुहानी। ये पुरानी हाँ, पुरानी। होकर भी बड़ी लगती है सुहानी। अब ये हुक है। नौगर विजयगढ़ में थी तकरार, टकरार। नौगर का था जो राजकुमार, चंद्रकांता से करता था प्यार। भाई साहब याद है तुम्हें यार पूरा। नहीं नहीं, बहुत आज बढ़िया। रिवाइज करके आए हैं भाई, आज देख के आए हैं, उसके बाद भी हक दिए। बट ठीक है, ठीक है कृपा। चलो, अब वेरी नाइस। नेक्स्ट एपिसोड ठीक में है। मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट। ओके, चलो अब्बा बाय, खैर। गुड नाइट, ठीक है। शब्द शब्द, यस।